तो हमारे ऊपर वो भी जो पिछड़े हैं उनमें शूद्र हैं, जो उनके गाय मवेशी चराते हैं, जो उनके ज़मीन जोतते हैं, खेती करते हैं, जो उनके काम करते हैं, तो वो लोग हैं स्पर्श हैं और वो हमसे अस्पृश्यों से वो छुआछूत करते हैं और मनुवाद को लागू करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है जो उन्होंने ये बात कही है। तो हमारी जो लड़ाई है, जैसे हमारे नेता बार बार चिल्लाते हैं SC ST OBC, मैं उनको 50 बार बोलता हूँ कि भैया पहले SC ST को तो इकट्ठा कर लो, पहले SC ST को इकट्ठा कर लो, क्योंकि OBC अभी भी उन मनुवादियों के हाथ में उनका हथियार है, उनका लागू करने का अग्रिम दस्ता है। आज तक इस देश में जितने भी एट्रोसिटी हुई हैं वो तमाम वो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, चाहे जाट कम्युनिटी के हों, चाहे गुजर कम्युनिटी के हों, चाहे सैनी हो, चाहे दूसरे हों, उन्हीं लोग आए दिन गाँव में देहातों में वही तो जातिवाद करते हैं। इसीलिए नहीं समझने को तैयार, क्योंकि इनको भी तो चाहिए कोई जिनसे ये नफरत करें, जिनसे जातिवाद करें, इनको भी तो गुलाम चाहिए ना। जैसे जिस तरह से ये गुलाम है उनके अपर कास्ट के, उसी तरह इनको भी चाहिए। तो ये तो श्रेणी श्रृंखला है ना। हर आदमी को अपने मातहत कमजोर आदमी चाहिए, चाहे जो भी हो। और SC ST में नहीं है, जो लोग ताकतवर बन गए वो भी आगे निकल गए। और दूसरा, हिंदू इनको बना दिया है उन्होंने, ब्राह्मणों ने। और बहन मायावती जी से हाथ जोड़ के विनती है, पुष्य मित्र सिंह नामक उस मिश्रा जी को तुरंत बाहर निकालें और अपने SC ST की एक टीम बना करके दोबारा से इस बहुजन मूवमेंट को ताकत दें। बहन मायावती जी को दोबारा बैठ करके मंथन करना चाहिए। जो उसमें ब्राह्मण नामक जो पुष्य मित्र सिंह घुस गया था, उस पुष्य मित्र सिंह से वहाँ उसको बाहर निकाल करके दोबारा उस बहुजन समाज पार्टी को इकट्ठा करके, और सबसे पहले जो सोशल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। 66 जातियाँ हमारी शेड्यूल्ड उत्तर प्रदेश में, प्लस हमारी ST की जातियाँ, आदिवासी जातियाँ हैं, उनको इकट्ठा करके पहले सोशल इंजीनियरिंग करो और अपने लोगों को ताकत में लाओ, उसके बाद इन पिछड़ों से गठबंधन करो। ये मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, आज का जो ऐतिहासिक दिन है 8 अगस्त, और 8 अगस्त 1942 को भारत के क्रांतिकारियों ने नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। और आज हम जंतर मंतर पे आकर के हम ये नारा दे रहे हैं आज के दिन 8 अगस्त 2022 को, देश से भारत के मनुवादियों भारत छोड़ो। जो मनुवाद को पालन पोषण कौन करते आए हैं? ब्राह्मण सीधे तौर पे कभी अटैक नहीं करता है। ये जो पिछड़े वर्ग के जो भी आते हैं SC ST के अलावा, पिछड़ा वर्ग, वही हमेशा मनुवाद का पालन पोषण उसको लागू करता है, इम्प्लीमेंट करता आया है। वही अपने आप को स्वर्ण समाज समझता, और स्वर्ण है भी। स्वर्ण का मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये स्वर्ण जो वर्ण व्यवस्था के अंदर आते हैं वो स्वर्ण है। और इस देश का जो SC और ST है, जो अनटचेबल्स थे, वो स्वर्ण समाज में नहीं आते हैं, वो वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। तो इसीलिए वो हम अनटचेबल्स हैं। और जो अस्पृश्य, जो भी इस देश में दो तरह का वो है जातिवाद, एक तो सापृश्य है और एक अस्पृश्य। हम हैं अस्पृश्य, अनटचेबल्स। कि हमारे बच्चे जो हैं वो दलित रसोइया का खाना नहीं खाएंगे, उसको हटाया जाए। थाने जा रहे हैं, देखिए वो। हाँ, लेकिन वो थाने में कुछ होगा नहीं, क्योंकि थाने में तो देखो SC ST एक्ट उल्टा उन्हीं के ऊपर लग जाएगा। और जो पुलिस वाला उनकी मदद करेगा वो पुलिस वाले के ऊपर भी लगेगा, क्योंकि SC ST एक्ट तो है ना, उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो दलित रसोइया है उस समय वो सरकार का एम्प्लॉई है, और सरकार में जातिवाद है नहीं। आप करोगे तो आपके खिलाफ SC ST एक्ट लगेगा, क्योंकि उसको आपको करना। अगर भारत का आर्टिकल 17 भी इस बात को, अनटचेबिलिटी को, इसके खिलाफ बोलता है, और उसमें प्रावधान है कि इनके खिलाफ आप सजा का प्रावधान करो, सजा करो, जो लोग अपने आचरण में अनटचेबिलिटी लाते हैं। ये भी अनटचेबिलिटी का वो है। और SC ST एक्ट हमारा वो सेक्शन 3 उसमें साफ साफ कहता है कि अगर अनटचेबिलिटी का कोई कार्यक्रम है तो उसके खिलाफ उसमें केस दर्ज होगा। तो ये 85 का नारा कहाँ गया फिर? ये नहीं, देखिए, जो 85 का नारा जो मान्यवर कांसीराम जी ने दिया था, उसके मायने दूसरे थे। तो और ये जो आज का जो ये जो है SC ST का, और ये 85 का नारा, ये दूसरे किस्म का नारा है। तो अभी तो पहली बात तो ख़त्म हो गया जो उन्होंने किया था। उन्होंने जो वाम सेप बनाया था, जो SC ST और पिछड़े जो वो थे कर्मचारी, माइनॉरिटीज़, वर्कमैन, एम्प्लॉयज़ को उन्होंने इकट्ठा करके तब एक राजनीतिक शक्ति की तरफ बढ़ने का उनका कार्यक्रम था। और उन्होंने बताया था, इनको बताने की कोशिश की थी कि भाई आप ये मनुवाद का हिस्सा नहीं हो, आप इन ब्राह्मणवाद 15% का हिस्सा नहीं हो। इस देश के पिछड़ों को कांसीराम जी ने बताया था, लेकिन वो आज तक समझे नहीं। बहुत सारे लोग समझे हैं। देखिए, जब जिस पे पड़ता है तभी वो आवाज़ उठाता है। जैसे गुजरों ने यहाँ राजस्थान में आरक्षण की बात की थी, बहुत सारे मूवमेंट चलाए थे उन्होंने, ठीक है ना। जब इनको लगा कि अब हम कमज़ोर हो रहे हैं, हमारी ज़मीनें चली गई। आज देखो पिछड़ों के ऊपर पास क्या है, पिछड़ों में और SC STs में एक फ़र्क है कि SC STs के पास ज़मीनें नहीं है इस देश में। SC STs के पास, और इनके पास क्या है, इनके पास अपनी खेती की ज़मीनें हैं। ये थोड़े से मजबूत हैं, आर्थिक मजबूत हैं, इनकी अपनी खेती है, ज़मीन है। तो इसलिए ये भी सोचते हैं कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, हम इनके ऊपर
काम करने पे आता, हम निर्भर हैं इनके पास दाल रोटी खाने पे, रोजी रोटी कमाने पर, ये और दूसरे थोड़े गंदे पेशे हमारे ऊपर थोपे गए हैं, जिसकी वजह से ये हमारे ऊपर ये इस तरह की एट्रोसिटी, जातिवाद और ये अनटचेबिलिटी इस तरह की करते हैं। नहीं, पिछड़े तो पहले से कर रहे हैं। आप कैसे कह रहे हो कि इस बात को आज नया काम हुआ है? पिछड़े पहले से कर रहे हैं और पिछले के नेताओं ने, हम पिछड़ों के नेताओं के पीछे भागते हैं, हम इनके पीछे, मुलायम सिंह जी के पीछे, अखिलेश यादव के पीछे। हमारे लोगों ने पार्टियां सरेंडर कर दी इस चुनाव में। वो कह रहे हैं जी हम तो अखिलेश जी के साथ जाएंगे, हम तो उनके लोकदल वाले के पास जाएंगे। तो हमारे नेताओं को समझना चाहिए। देखिए, बाबा साहब कहते थे कि किसी कमजोर और ताकतवर के बीच में ना बराबर की दोस्ती हो सकती है, ना बराबर का समझौता हो सकता है, क्योंकि ताकतवर तो अपने आप को ताकतवर समझ रहा है ना। जिस दिन इस देश के SC ST बराबर आ जाएंगे शिक्षा में और अपने उसमें आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, तब इनके साथ हम बराबर का गठबंधन करेंगे। अभी तो आप उनके पीछे भाग रहे हो। हमारे नेता क्यों भाग रहे हैं भाई पिछड़ों के पीछे? पहले अपने समाज को इकट्ठा कर चलाएंगे वो तो मिशन अपने समाज में चलाओ ना। 66 जातियां शेड्यूल तो मिशन चला रहे हैं। नहीं, वो खाली प्रतीकात्मक है, वो प्रतीकात्मक है। आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपने नेताओं पे विश्वास नहीं है। और हमें ये कहते हैं, देखिए जहाँ पर गलतियाँ हुई हैं उनको सुधार करना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि आप गठबंधन करो, उनको अपने साथ मत रखो, अपने संगठनों में मत रखो, उनके संगठनों में मत जाओ। आप उनको गठबंधन करो ना, बराबर बैठो। जब तक आप बराबरी का आपके दिमाग में आएगा नहीं, उनके दिमाग में नहीं आएगा, जब तक हम बराबरी का अधिकार नहीं मांगेंगे, बराबर बैठेंगे नहीं, तब तक ये अनटचेबिलिटी जाएगी नहीं। और उनके दिमाग में रहेगा भी ये भी अनटचेबल हैं, अछूत हैं, इनसे भी उसी तरह का भेदभाव करो। क्योंकि हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं है, हमारे पास बड़े बड़े घर नहीं है, हमारे पास खेती की ज़मीन नहीं है, हमारे पास गाय भैंसे पशु धन नहीं है हमारे पास। हम कर रहे हैं कूड़ा कचरे का, हम काम कर रहे हैं, हम दूसरे गंदे पेशे कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि शायद ये अभी भी हमसे ये अछूत हैं, अनटचेबल्स हैं। और उनके दिमाग में जो RSS ने, जो हिंदूवादी शक्तियों ने उनको बना दिया है कि आप राम के वंशज हो, आप फलाने वंशज हो, डिकड़े हो, तो उनके दिमाग में वही चल रहा है। राजपूत बने हुए हैं, क्षत्रिय बने हुए हैं, और उनको भी बड़ा आनंद आता है क्षत्रिय बनने में, उनको फीलिंग आती है बहुत अच्छी। तो इसीलिए वो फीलिंग जो है SC STs की एकता के लिए भी घातक है। अभी हमें पहले अपने SC STs को इकट्ठा करना चाहिए, ये मेरी राय है।